बात तो ये एक कला है और लेना भी किस्मत वालों के लिए होता है, क्योंकि ये हर कोई देता नहीं है और दे भी नहीं पाता, क्योंकि ब्लो जॉब करना भी एक फैंटेसी है। इसमें परफेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्लो जॉब मेल पार्टनर के लिए उसके राउजिंग मूवमेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर उसमें आपकी फीमेल पार्टनर मार हुई तो मेल पार्टनर को कभी संतुष्टि मिलने में दिक्कत नहीं होती। वैसे तो मेल पार्टनर डिस्चार्ज करके ही अपनी संतुष्टि को हासिल कर लेते हैं, फिर भी कुछ सेटिस्फेक्शन ऐसा होता है जो एक्सटर्नल बेस पे आपको मिलता है, जो आपको चरम उत्तेजना तक पहुंचा देता है, जो आपको काफ़ी मदद करता है कि आपका लिबिडो जो है वो मेंटेन रहे, और उसमें ब्लो जॉब बहुत ही मददगार साबित होता है। बट ब्लो जॉब लेने के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, पता है, जिसकी वजह से अगर आपको मिलना भी था तब भी नहीं मिलता, क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से फीमेल पार्टनर देना बंद कर देती है, इग्नोर कर देती है। और अगर आप उनको अच्छे तरीके से समझा पाते हो ना, तो जो नहीं भी देती हैं वो भी आपको देने के लिए राज़ी हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जो इसमें आपको क्या करने वाला है। सबसे पहले बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आप इस ब्लो जॉब लेने में सफल हो जाएंगे। पहली बात जो करनी है वो है अपने फीमेल पार्टनर को अच्छे से अराउज करो। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अपने बेडरूम में घुस गए और उसी वक्त आपको फीमेल पार्टनर को ब्लो जॉब देना शुरू कर देगी, तो यहाँ आपकी गलती है। क्योंकि अगर फीमेल पार्टनर खुद उस चीज़ को महसूस नहीं करेगी, उत्तेजक महसूस नहीं करेगी, तो वो उत्तेजक भरा काम भी नहीं कर पाएंगी। क्योंकि बहुत लोगों को ना इस चीज़ के सोचने से ही कुछ डिस्कम्फर्ट, अनकम्फर्टेबल जैसा फील होता है। आपको ब्लो जॉब देना शुरू करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसलिए दोस्तों, पहले अपने फीमेल पार्टनर को अच्छे से अराउज करो, उसको अच्छे से फोर प्ले दो कि मज़ा ही आ जाए, उसको अच्छा सा फील करवा दो, फिर उसको अप्रोच करो, ओके, वो आपको ब्लो जॉब दें। नंबर 2 जो आप कर सकते हैं वो है पहले अपने फीमेल पार्टनर को ओरल सेक्स में, क्योंकि बहुत सारे फीमेल पार्टनर होते हैं जिन्होंने कभी किया ही नहीं है, ये उनका फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए ना ये जो डिस्कम्फर्ट है, अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है उनको, वो गायब हो जाएगा अगर सेम चीज़ उसको भी मिल जाए, सेम सेटिस्फेक्शन उसको मिल जाए। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फीमेल पार्टनर आपको जॉब दे, तो इस केस में आपको अपनी फीमेल पार्टनर को पहले ब्लो देना चाहिए। और अगर आपके मेल फीमेल पार्टनर आपको देती है तो कोई बात नहीं है, जो नहीं देती है उसको मैं अप्रोच करने की बात कर रहा हूँ कि उस केस में पहले आप अपने फीमेल पार्टनर को दो। फीमेल पार्टनर को अगर उस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो खुद राज़ी होगी कि वो भी आपको ब्लो जॉब दे। और इस केस में जो नंबर 3 पोजीशन में आता है वो है हाइजीन का ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि आपकी फीमेल पार्टनर आपको ब्लो जॉब दे, तो इस केस में आपको अपने हाइजीन का ध्यान बहुत देना पड़ेगा। अगर आपके लिंग से बदबू आ रही है, या अगर वहाँ पे आपको वाइट स्निग्मा दिख रहा है और बहुत सारे बाल बिखरे हुए हैं, और उस केस में हो सकता है कि आपके फीमेल और आपको इग्नोर करे, तो चकाचक रखने की कोशिश करो। प्यूबिक हेयर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिम करके रख सकते हो। अपने हाइजीन का ध्यान जरूर रखो। मैंने बहुत सारे इंटीमेट वॉश के बारे में बताया है अपने चैनल में, जिसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। हाइजीन का ध्यान रखें यार, धो के जाओ हर बार जब भी आप बेड पे चढ़ रहे हो। नंबर 4, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। बहुत सारी मेल पार्टनर ब्लो जॉब तो चाहते हैं और उनका बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज होता है, और उस केस में अगर फीमेल पार्टनर मुंह में लेती भी है तो मुंह में ही डिस्चार्ज होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है आपकी फीमेल पार्टनर ने पहले भी ये एक्सपीरियंस किया हो, इसलिए वो शायद आपको इग्नोर कर रही है, या फिर जल्दी गिरने की वजह से हो सकता है कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर रही है। तो उस केस में अर्ली डिस्चार्ज होने वाले लोग क्या कर सकते हैं? क्या जी, यहाँ पे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आप डिले स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हो। डॉक्टर्स भी, एक्सपर्ट्स भी डिले स्प्रे का इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशन देते हैं।
वो बोलते हैं कि आप डिले स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हो, बट डेफिनेटली वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए, नॉन ट्रांसफरेबल होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह के पैरवन नहीं होनी चाहिए, केमिकल फ्री वो होना ही चाहिए। ओके, इन स्प्रे होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, लीड होके उस पर आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाता। वो आपके प्राइवेट पार्ट की जो सेंसिटिव ग्लास है उसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है कि आपका जो जल्दी होने की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होती है और आप लंबे समय तक कर पाते हैं और इसे नमनेस बनाए रखती है। फिर आप एक सवाल पूछ सकते हो कि हमने डिले स्प्रे का इस्तेमाल तो कर लिया, बट वो फीमेल पार्टनर मुंह में कैसे ले। सबसे पहली बात कि आपको करने के थोड़ा सा पहले स्प्रे का इस्तेमाल है, जिससे बिल्कुल आपके पेनिस में एब्जॉर्ब हो जाए और कुछ भी बचा न रहे। फिर भी अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आप डेफिनेटली फ्लेवर कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हो। इन दैट केस कर सकते हो और उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपके प्लेजर को बिल्कुल ख़राब नहीं करता। आप वही फील करोगे जो विदाउट कॉन्डम फीमेल पार्टनर के कंफर्टनेस को दुगना बना देगी। आपकी फीमेल पार्टनर हर बार ब्लो अप देने के लिए राज़ी हो जाती है। ये तो मैंने बात करी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मत करो जिससे आपको ब्लो जॉब मिलने में दिक्कत हो जाएगी। पहली बात तो मैंने बता दी, जिनका ध्यान रखो, गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्मेल नहीं होनी चाहिए, लंबे लंबे पेल्विक हेयर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके मुंह पे डिस्चार्ज मत करो। बहुत सारे लड़के ना बदमाशी करके अपने फीमेल पार्टनर के मुंह में डिस्चार्ज कर देते। उसको तो मज़ा आता है, पर वो ये नहीं समझता कि उसकी फीमेल को फ़र्क पड़ता है। अगली बार वो आपको डायरेक्ट धक्का लगाने वाली है, बिल्कुल रिजेक्ट करने वाली है। तो विदाउट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना बिल्कुल उसके मुंह में डिस्चार्ज मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फीमेल पार्टनर को ये बिल्कुल पसंद ना हो। अपने बहुत सारे वीडियो में ये देखा होगा जिससे सबको मज़ा आ रहा है, बट उसको इससे डिस्कम्फर्ट फील हो सकती है। नंबर 3, बहुत सारे मेल पार्टनर पता है क्या करते हैं, प्लेजर जब मिलना शुरू होता है ना, उसको तो वो ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में फीमेल के गले तक फंसा देते हैं अपने लिंग को। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे ये चीज़ उसके ऊपर छोड़ दो कि वो कैसे दे रही है। वो अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको ब्लो जॉब देगी, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से इस परफॉर्मेंस को करेगी, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो। बहुत सारे मेल पार्टनर की गलती होती है कि वो इतना ज़्यादा फीमेल पार्टनर के इतना अंदर डाल देते हैं कि वो गले में फंस जाता है। इससे उसको वॉमिटिंग जैसे फील होती है, डिस्कम्फर्ट उसको महसूस होता है। अगली बार वो करना पसंद ही नहीं करती। और लास्ट, उसको फोर्स मत करो। आप उसको समझा सकते हो, उसको मना सकते हो, पर ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि अलग अलग फीमेल्स का अलग अलग चॉइस होता है, अलग अलग लड़के के भी अलग अलग चॉइस होते हैं। तो इस हिसाब से अगर उसको आपने हर तरीके से अपनी कोशिश कर लिया, वो राज़ी नहीं हो रही है, तो मत करो। और ऐसे फीमेल सिर्फ 5% ही होते हैं, 95% फीमेल्स मनाने से मान जाती है। बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है जो मैंने इस वीडियो में बताया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और डू सब्सक्राइब। थैंक यू।